चलिए बाबू, तो हम लोग अपना एक न्यू लेक्चर सोचे कि आज फ्री हैं, थोड़ा सा बहुत दिन के बाद वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। थोड़ा सा खाली स्लॉट मिल गया तो वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी दिन दिन के गैप पर भी वीडियो बनाते हैं। तो आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं, सॉरी क्वेश्चन नहीं बल्कि जो टॉपिक लेकर के आए हैं हम, उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्लास 12th बिहार बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। बेसिकली ये वो क्वेश्चन सीरीज होगा बाबू जो प्रीवियस ईयर में हम लोगों को पूछा है, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न को भी हम थोड़ा सा फिल्टर किए हैं और फिल्टर कर करके हम लोग सामने लाए हैं आपके लिए क्वेश्चंस। इस उम्मीद के साथ बाबू कि अध्याय 9 जो हम लोगों का है, 9.1, 9.3, 9.4, जनरली होता दरअसल ये है ना कि हम लोग उस क्वेश्चन, उस पूरे के पूरे चैप्टर को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है, सिलेबस हम लोगों का बड़ा है और वैल्यू हम लोगों के पास ऑलरेडी रहता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। इधर रख दो बाबू। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि इस सारे के सारे टॉपिक्स में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के रिस्पेक्टिव में, है, हम उनको देखेंगे। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और बिहार बोर्ड के नजरिए से ही सिर्फ बनाएंगे, बाकी क्वेश्चंस को हम लोग इग्नोर करेंगे। इस बात की हमको पूरी उम्मीद है कि पहले तो 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन हम वो देखेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन जितना होगा हम उसको भी देखने का पूरा कोशिश करेंगे कि हम उसका भी वीडियो, अगर आज बन सका तो आज सही, बट आने वाले टाइम में भी अगर बन सका तो ठीक है। ठीक है ना। रेगुलर वीडियो नहीं बन पा रहा है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें उपलब्ध हो जाया करेंगी, आपको टेंशन मत लीजिए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, वो है वाई एक्स वाई डी एक्स के लिए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। हमको मालूम है कि जब हम डिफरेंशिएशन यानी अपना अध्याय नंबर 5 एनसीईआरटी से वो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग अपना इंटीग्रेशन टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, अध्याय नंबर 7 जब ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद शुरू होता है हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इस इक्वेशंस को जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इस पर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहेंगे बाबू। और रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, दिख रहा है कि हमको इसको मल्टीपल लगाना है, तो सबसे पहले हम मल्टीपल लगाएंगे। तो y प्लस एक्स वाई स्क्वायर दिख गया, और ये मल्टीपल किससे, बाद में तो dx जैसे लगाओ लगे रहेगा, और माइनस का एक्स डी वाई, ये भी वैसे ही रहने दीजिए बाबू, इज इक्वल 0। देखो, एक मैथ को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो तरीका सामने उपलब्ध कराया जाए जो थोड़ा सा आसान रहे, यानी इजी वे में हमसे बन जाए, आसानी से बन जाए। आगे क्या करना है बाबू, आगे इसमें 2 स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लिखते हैं कि वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स और माइनस का एक्स डी वाई इज इक्वल क्या हो गया बाबू, 0। और यहां पे हम देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर यहां पर है, फिजूल में जो वाई स्क्वायर इसको हटा दो, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से सब में भाग लगा देंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर रहे हैं बाबू। देखो, एक मैथ को बनाने के बहुत तरीके हैं, ठीक है ना, हम उसमें से आपके लिए आसान तरीका लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको वाई डी एक्स रहने देंगे बाबू, और ये माइनस का एक्स डी वाई इधर रख देंगे, है ना, और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स यहां रख देंगे, इज इक्वल 0। अभी क्या करना है, सभी में वाई स्क्वायर से भाग लगाएंगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखते हुए लगाएंगे भाग। मतलब ये, इन दोनों को एक थाली में रखेंगे, क्योंकि ये वाई स्क्वायर के पद में नहीं है। मतलब क्या कहने का हुआ कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई को भाग लगाएंगे वाई स्क्वायर से इस प्रकार, और फिर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स को डिवाइड करेंगे कुछ इस प्रकार। और जाहिर सी बात है कि मैथ को बैलेंस में लाने के लिए वो काम दोनों ओर करना पड़ा। सर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ है, अभी आपको पता चलेगा सर। अभी पहले यहां तक बात को समझिए, ये दोनों वैल्यू यहां पर हो गया खत्म, ठीक है ना। हाँ, ये तो हो गया बाबू समाप्त। अब अगला काम क्या दिखेगा हमको, अगला काम ये दिखेगा कि अगला काम क्या दिखेगा सर, एक कप कॉफी पिया जाए सर, इसके बाद बात करते हैं क्या किया जाएगा अगला काम। हमको क्या दिख रहा है अगला काम भाई, ये देखो ना, ये कोई फॉर्मूला का रूप दिख रहा है क्या। चलो फॉर्मूला का रेफरेंस यहीं पर लिखते हैं, वो भी ठीक रहेगा। कौन सा कलर से लिखा जाए, डार्क ही है तो कोई दूसरा डार्क कलर ही उठाया जाएगा। चलिए सर देखिए, d अपॉन डी एक्स, वाह बहुत डार्क लिख रहे हैं कि
u अपॉन वी इज इक्वल टू वी डी यू अपॉन डी एक्स, अगर आपको ध्यान हो, माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर होता है। क्या इसका रूप ये वाला दिख रहा है? देखो ना, y dx माइनस एक्स डी वाई, यू देखो v डी यू अपॉन डी एक्स जिसका रिजल्ट आया dx माइनस यू डी वी बटा डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। इसका मतलब बाबू कि ये किसका फॉर्म बन रहा है? सर ये फॉर्म बन रहा है d, बड़ा खतरनाक फॉर्म बन रहा है सर, ये फॉर्म बन रहा है किसका? d x अपॉन वाई का। चेक करो ना बाबू, y बाहर dx का माइनस x बाहर dy का अपॉन वाई का स्क्वायर, और ये इसका बना, और यहां पर बाबू रिजल्ट आपको मिला x dx, और ये वाला वैल्यू हो गया 0। सही। और उसके बाद दोनों ओर अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों ओर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन रख देंगे। और जैसे ही इंटीग्रेशन रखोगे तो देखो डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स कैंसिल हो जाएगा। हमको यहां पर वैल्यू क्या मिलेगा? केवल x अपॉन वाई का, प्लस यहां पर हमको वैल्यू क्या मिलेगा बाबू? x पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 का, और यहां तो 0 है ही, तो सॉरी एक चीज और रह गया, c लिखना रह गया, क्योंकि यहां पर सॉल्व कर दिए हैं आप उसको, c बराबर 0, और रिजल्ट आ गया बाबू x अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c बराबर 0। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखेंगे यहां पर मेरा मैथ जो है ये थोड़ा सा दिलचस्प था, तभी तो तुमको 2 नंबर के लिए पूछ लिया है 2021 में। ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो। देखिए बाबू, अगला सवाल तैयार है, और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है, कौन सा कलर का चुनाव करें, क्योंकि हम बैकग्राउंड थीम ही इतना खतरनाक रख दिए हैं। पता नहीं हमको कभी कभी ऐसी ऐसी होते रहता है, कुछ चेंज, लोगों कैसा चेंज कर दिया, और चेंज के चक्कर में ये बनेगा कि नहीं वो एक सवाल है अलग। रिकॉर्डिंग हो रहा है सही से, ठीक है बाबू। क्या है, हमको इंटीग्रेशन लेना है दोनों ओर, है ना? इंटीग्रेशन लेने के लिए इंटीग्रेशन लेने लायक वैल्यू भी तो होना चाहिए। यहां पर dy मिल गया, बट एक्स वाई दोनों आ गया, या तो भाई अगर dy है तो केवल y होना चाहिए था बाबू, dx है केवल x होना चाहिए था, dy है केवल y होना चाहिए था, बट ऐसा हमको वैल्यू मिला नहीं। ऐसा करेंगे, इधर हम xy से भाग लगा देंगे, तब तो इसमें भी xy से भाग लगाना पड़ेगा, इसमें भी xy से भाग लगाना पड़ेगा। सर सारा चीज हमको मालूम रहने पर भी हमसे मैथ नहीं बनता है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे लोग करते हैं, हम भी अपने टाइम में टीचर्स से करते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस पर मैथ्स ज्यादा देखे हुए नहीं होते हैं। देखने का मतलब मेरा ये नहीं कि वीडियो लेक्चर देखने से, मेरा मतलब है किताब देखने से। पेजेस को पलटेंगे, अगर कोई चैप्टर्स 13 क्वेश्चन ही रख रहा है, सपोज 1300 अलग अलग क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चैप्टर 13 क्वेश्चन ही देखता है ना, रख रहा है अपने पास, और तुम उसी 13 क्वेश्चन को सही से रिवाइज करोगे तो इतना बेहतर तरीके से वो उस पर कमांड होगा, रटने की बात नहीं कर रहे हम, इतना बेहतर तरीके से कमांड होगा कि आप उसको फर्दर उसमें अपने से आप सोचोगे कि वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी अभी जस्ट इससे पहले वाले में क्या देखे तुम बाबू, यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं ना, डिफरेंशिएशन में पढ़े ना, अभी वो फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर क्या बताएगा? इंटीग्रेशन हमको लेना ही है, तो इसको अकेला करना पड़ेगा, ये हटाना है, या तो y का फंक्शन रखो या तो x का फंक्शन रखो। उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों ओर किससे भाग लगा देंगे? x y से भाग लगा देंगे, दोनों ओर x y से भाग लगा देंगे। तो ये हो गया बाबू x dy, भाग लगा दिया x y से। ये हो गया बाबू y dx, और डिवाइड किससे लगा दिए? x y से। ये हो गया बाबू x y dy, और भाग लगा दिए x y से। देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ देखो y कैंसिल हो गया, यहाँ देखो x कैंसिल हो गया। अब तुम देखो वैल्यू को, तो dy अपॉन y, यहाँ देखो बाबू dx अपॉन x, यहाँ देखो बाबू dy, कितना तरीका से अरेंज हो गया है सारा का सारा वैल्यू, है ना? अच्छा, एक ही और कर दो सबको, अगर करना भी है तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, dy अपॉन y। अच्छा, दो दो को dy है तो अलग अलग हल मत करो, एक जगह ले आओ। तो dy अपॉन y, अब माइनस का dy, और यहां पर ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ dx अपॉन x। और इधर क्या बचा बाबू? इधर क्या बच गया? 0। अब बोलोगे 1 बच गया, 0। अब दोनों ओर इंटीग्रेशन ले लो, तो इधर भी इंटीग्रेशन हुआ,
इसका भी इंटीग्रेशन। अच्छा एक लाइन और कर सकते हैं, दोनों के पास dy है बाबू, क्या हम dy को कॉमन नहीं ले सकते? फिर उसको लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे बनाओ, देखो इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन, मतलब लिखा नहीं जाता ऐसा, बट कांस्टेंट ही है, c है, कोई कांस्टेंट है। ये वाला वैल्यू हमको देगा log y, वह 1/y dy इंटीग्रेशन log y मालूम ही है, माइनस dy का इंटीग्रेशन y 1/x का इंटीग्रेशन log x, और किसी कांस्टेंट के लिए c। अब हम अगर आगे देखें बाबू वैल्यू को, तो ये वाला और ये वाला वैल्यू दोनों एक साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहा है आपको। अब बोलोगे सर आपको कैसे मालूम, ये चीज आप कैसे कर पाए? हम बोलेंगे भाई ये सब तो आपको सोचना है, माइनस का नहीं सॉरी, सिर्फ log y है बाबू, माइनस का y है सिर्फ, बराबर कांस्टेंट c। देखो log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log mn होता है ना, log mn बराबर log m प्लस log n होता है ना, इसीलिए log m प्लस log n को आप लिख सकते हो ना log mn xy, अब माइनस का y बराबर क्या हो गया c, यही मेरा आंसर हो गया। और लीजिए 2 नंबर आपको मिल गया। कितना भारी अप्रोच है भाई, देखो नोट करो। तब बाबू मजा आ रहा है ना? हाँ हमको मालूम है कि मजा नहीं आ रहा होगा, बट फिर भी यार झूठ का भी बोल दिया करो कमेंट वगैरह में, हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो, हाँ हाँ झूठ वाला भी बोल दिया करो। इससे क्या होता है ना, टीचर लोग को जो अकेले बंद कमरा में वीडियो लेक्चर बना रहे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा हिम्मत मिल जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है बाबू dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू ई पर पावर x प्लस वाई, 2021 में पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पर मेरे बनाए गए फंक्शन को जो डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे बनाए गए मैथ को जो डिस्टर्ब करेगा वो कौन है बाबू, x प्लस वाई। इसलिए हम लोग एज्यूम करेंगे, मान लेंगे क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल क्या है, किसके बराबर है, ये z के बराबर है। अब जाहिर सी बात है बाबू, जब जब वैल्यू माने तब तब उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। dz/dx इज इक्वल क्या हो जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, और साथ में dy/dx हो जाएगा। देख लिए बाबू, मेरे मैथ को डिस्टर्ब करने वाला कारक कौन है, x प्लस वाई, तो आप क्या करते हैं, x प्लस वाई को z से रिप्लेस करते हैं, फिर दोनों ओर डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 प्लस dy/dx का वैल्यू dz/dx आता है। इस वैल्यू को यहां ले जाकर रख देंगे, ये सब लिखते चलना है, रेफरेंस देना है। समीकरण 1 ये है, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर अब हम 1 प्लस dy/dx के बिहाफ में इस पूरे जगह पर क्या रखने वाले हैं बाबू, dz/dx रखने वाले हैं सर, इज इक्वल टू ई है तो ई, और x प्लस वाई के बिहाफ में क्या रखेंगे सर, z। अब नियम डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहता है, x वाले को x के पास, z के फैमिली को z के पास, तो ये वाला ez यहां आएगा, तो ये बन जाएगा e पर पावर माइनस का z dz मिलेगा, और dx बेचारा इधर आ जाएगा dx, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोनों ओर इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन e पर पावर माइनस का z dz, और इधर हो गया इंटीग्रेशन dx। कोई मुश्किल काम नहीं। अब हम ex का इंटीग्रेशन ex होता है तो वैसे ही e पे पावर माइनस z होगा, और जिस नंबर से ये मल्टीपल लग रहा हो वो बटे में आ जाएगा, हो गया। प्लस का एक कांस्टेंट भी होगा, इज इक्वल इधर x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है। अच्छा अब आगे बढ़े अगर, तो ये है बाबू माइनस का e पर पावर माइनस का z, ये है प्लस का c इज इक्वल है x, या फिर आप इसको लिखोगे x, ये वैल्यू को इधर भेज दो तो प्लस e पर पावर माइनस का z, और c जैसे बैठा हुआ है वैसे रह गया, या फिर बाबू आप इसको लिख सकते हो x प्लस e पर पावर माइनस के साथ z का जो वैल्यू है x प्लस वाई बराबर c। यही इसका आंसर है, और 2 नंबर आप घर ले जाएंगे। बताइए अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफिकल्ट लग रहा है, चलो अगला क्वेश्चन बनाएंगे। बाबू स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे बढ़े। चलिए सर, अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, कैसे बनेगा, बहुत दिक्कत होगा इसमें। एकदम एकाग्र हो जाइए, देखिए तो एक बार ही पूछा है, 20-21 में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो चलो वही काम, x वाले को x के पास, y वाले को y के पास, अगर पॉसिबल है तो। चलिए देखते हैं, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो ये है भाई साहब tan y dx,
और इधर वाले वैल्यू को उधर फेंक दीजिए, माइनस का tan x, उसके बाद dy। फिर सर से सवाल पूछिए, सर आप ऐसा क्यों किए? अगर दोनों को सेपरेट नहीं करते तो x के पास x जाने वाला था नहीं, कैसे tan y को इसके पास भेजते, कैसे tan x को इसके पास भेजते, ये भी हम बताएंगे बाबू। 12th क्लास में हम इतना सा तो उम्मीद पाल ही सकते हैं, खुशफहमी ही सही, बट इतना तो पाल सकते हैं ना कि तुम समझ रहे होगे। यस, तो आगे बढ़े। अगर हम क्या देख रहे हैं, dx को dx के साथ डिवाइड में दिख रहा है क्या? कौन आ गया dx के साथ डिवाइड में? tan x। और यहां माइनस के साथ dy जो बैठा हुआ है, इसके साथ कौन आ गया इधर बाबू? tan y। दिखा? अब दोनों को एक तरफ कर दो बाबू, तो ये हो गया dx अपॉन tan x और प्लस में dy अपॉन tan y। इधर कौन बचा? कुछ नहीं बचा, 0। फिर इंटीग्रेशन ले लीजिए सब में, इधर क्या बनेगा? log sin x। हाँ बाबू, tan x का 1 अपॉन tan x का 1 अपॉन tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन log sin x होता है। 1 अपॉन tan y है, उसी तरीके से ये बन जाएगा log sin y। अब क्योंकि हम log में रिजल्ट दे रहे हैं, तो कांस्टेंट का जो c लिखते हैं, क्या हम उस कांस्टेंट को log c नहीं बोल सकते? क्योंकि log लगा के रखना है तो कांस्टेंट वैल्यू ही ना, तो log c लगा दिया उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये log m प्लस log n का फॉर्म है, तो log m प्लस log n होता है log m और साथ में log n इज इक्वल log c। log इधर जाएगा, एंटी लॉग के रूप में जाएगा, कैंसिल होगा, तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? केवल sin x इंटू sin y इज इक्वल c। यही है मेरा रिजल्ट। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। देखिए, हम सिर्फ आए और आकर के बोला कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो एक एक चीज मेरे जहन में मेरे मीन्स आपके जहन में चालू हो जाता है कि टीचर बोल रहा है अब डिफिकल्ट है, मतलब जरूर डिफिकल्ट होगा। जबकि हम लोग एक बार भी इस क्वेश्चन को बनाए ही नहीं है, बिना बनाए लग रहा है कि डिफिकल्ट है। ऐसा ही होता है कि जब चैप्टर में हम जाते नहीं हैं और पहले ही ये मान बैठते हैं कि ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आता, तो चैप्टर भी पूरा कोशिश करता है कि हम समझ में नहीं आए। जब तक लड़ेंगे नहीं, देखेंगे, और 1.5 महीने का टाइम हमारे पास है, इसीलिए तो हम इसको शॉर्ट लिस्ट किए हैं बाबू क्वेश्चन को, है ना। चलो ज्यादा बकबक नहीं करेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो पहले। हो गया? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। जूम हम थोड़ा कर रहे हैं ना, ताकि आपके आंख पे जोर ना पड़े। इस क्वेश्चन में वही है, y के पास y को भेजिए और x के पास x को भेजिए। तो dy बाबू पहले से है, 1 प्लस वाई स्क्वायर दे देते हैं इसको, और बाबू dx को यहां भेज करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे देते हैं इसको। अभी तो कोई माइनस में भी नहीं है प्रीवियस वाले लेक्चर की तरह, इसलिए दोनों ओर हम चुपचाप से इंटीग्रेशन लगा देंगे। और 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? dy के ही सापेक्ष में है। सर ये तो tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया। अब मत बोलना कि tan इनवर्स y कैसे हुआ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। अब प्लस का क्या लग जाएगा? कांस्टेंट बन गया मैथ। अब हम क्या करें? अब है ही नहीं से ज्यादा कुछ, तो अब ज्यादा क्या होगा? दाएं बाएं करते रहना होगा। बाकी रिजल्ट मेरा यही रहने वाला है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाबू। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। फिर से हम जूम कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, बउआ लोग के आंख में जोर पड़ गया तो, है ना। बहुत मेहनती आंख होता है ना बाबू, जान ही रहे हैं। बहुत ज्यादा खाली पढ़ाई पे ध्यान रख रहा है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो बाबू, x के पास x को भेजना है, y के पास y को भेजना है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। कंडीशन ये है बाबू कि यहां रिजल्ट देख लो कैसा है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल e पे पावर x माइनस वाई है। अब हम कैसे भेजें? अगर ये कहीं भी जाएगा तो x y साथ जा रहा है, तो हमको इसको क्या करना है? 2 भाग में तोड़ देना होगा। ये हो गया dy अपॉन डी एक्स, और यहां हो गया e पर पावर x, और ये हो गया e पर पावर y। होगा भाई, x पे पावर m अपॉन x पे पावर n इज इक्वल टू x पे पावर m माइनस n। ठीक है ना।
इसके बाद क्या करें, तिरछा गुना कर दो, तिरछा गुना कर देते हैं तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा। अभी देखो e पे पावर y dy और ये हो जाएगा e पे पावर x dx, और फिर ले लेंगे दोनों ओर इंटीग्रेशन। अब ये आ गया ey का इंटीग्रेशन ey और ex का इंटीग्रेशन ex प्लस में c आ गया। थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन बनाए थे बाबू वो और ये वाला क्वेश्चन दोनों एक जैसा नहीं लग रहा है? देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए x dy y dx, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बनाए हैं, पता है कौन सा वाला? tan वाला, है ना? tan x था tan y था, तो दोनों को हम क्या किए थे, सेपरेट किए थे। अभी भी हम वही काम करेंगे बाबू। x dy है और इसको x के पास भेजने के लिए हमको दोनों को सेपरेट करना होगा। एक आइडिया तो जनरेट हुआ कि सेपरेट करना पड़ता है इसलिए ताकि एक जैसे परिवार वालों को एक और भेजा जाए, x वाले को x के पास और y वाले को y के पास, तभी ना ये काम कर रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं बाबू, अभी ये दिखा कि x अभी तो हमको नहीं दिखा, dy में भाग लगेगा y से और dx में भाग लगेगा x से। देखो सही है? हाँ सर एकदम सही है। इसके बाद बाबू ये माइनस में है इसलिए उसको एक और ले आइए, प्लस के लिए dx अपॉन x, और इधर कौन बचा, 0, और फिर से वही घिसा पीटा काम इंटीग्रेशन। इसका क्या बनेगा बाबू, log y। इसका क्या बनेगा बाबू, log x। इसका क्या बनेगा बाबू, log c। और इसके बाद बाबू log m प्लस log n इज इक्वल log mn, और ये हो गया log c, और रिजल्ट आ गया xy बराबर c। बिकॉज log इधर जाएगा तो एंटी लॉग e के रूप में जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हमको मिलेगा xy बराबर c, है ना? चलो इसको भी जल्दी से नोट करो बाबू, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ अब सही है। तो बाबू अब जो क्वेश्चन आया ना हम लोग को, अब ये सवाल है अवकल समीकरण का रैखिक रूप है ये, यानी रैखिक अवकल समीकरण है ये। सर आपको कैसे मालूम? बाबू हम आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवाए होंगे आई एफ फंक्शन का, इंटीग्रल फैक्टर आई डॉट एफ का। हाँ बेशक आपको ध्यान नहीं होगा क्योंकि आप पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा बोझ है, आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। आई डॉट एफ हम बताए होंगे, इंटीग्रल फैक्टर हिंदी में बताए होंगे समाकलन गुणांक के रूप में, और समाकलन गुणांक वर्ड हम बार बार नहीं लिखे होंगे तो हम वहां पर आई डॉट एफ मेंशन किए होंगे। सर आपको कैसे मालूम कि ये एक अवकल रैखिक समीकरण है? तो बाबू उसका एक व्यापक रूप होता है। क्या होता है उसका? एक व्यापक रूप, जनरल फॉर्म होता है। क्या है जनरल फॉर्म? dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल q। dy अपॉन dx, py ये वाला वैल्यू p हो गया, ये वाला वैल्यू p हो गया, y उसके लिए, और q यहां है बाबू मेरे लिए। अगर ये इसका रूप है तो फिर सर इसको हल कैसे करते हैं? बाबू इसका हल होता है, एकदम सीधा हल है, y if यानी इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल इंटीग्रेशन q if, जो भी dx वगैरह आपको लगाना जो रहता लगा हुआ, ये है मेरा रिजल्ट। ये बनाना है हमको, हमको ये निकालना है। किसके लिए भाई? ये बाकी इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन से बिल्कुल अलग है ना? ये इंटीग्रल फैक्टर आपको पहले पहचानना है कि क्या ये अवकल समीकरण का रैखिक रूप है या नहीं है। अगर हम पहचान पाए तो, अगर हम पहचान लिया है तो हम बनाएंगे। अब हम इसके अगर सॉल्यूशन पे जाए बाबू, और क्योंकि हमको ये पहचान में आ गया है तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्योंकि यह अवकल समीकरण का, रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्योंकि यह अवकल समीकरण का लीनियर फॉर्म है ना, रैखिक रूप है, रैखिक रूप है। अवकल समीकरण का कौन सा रूप है सर? ये रैखिक रूप है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा? देखो ना, इफ चाहिए,
इंटीग्रल फैक्टर निकालना होगा जो है ई पर इंटीग्रेशन पी डीएक्स, यही नियम है। तो बनाते हैं, ई को ई रखेंगे बाबू, इंटीग्रेशन, कई बार तो ऑब्जेक्टिव में आता है बाबू, इंटीग्रल दिया रहेगा इस रूप का, इस रूप में दे देगा, बोलेगा इसका इंटीग्रल फैक्टर बताओ, एकदम इजी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का बन जाएगा। तुम देखो जरा से इससे आईएफ कैसे निकाल रहे हैं सर, ई इंटीग्रेशन पी डीएक्स, ई इंटीग्रेशन पी कौन होता है, देखो यहाँ पी वाई, जो वाई से गुना है, वाई से कौन गुना है, कॉट एक्स, कॉट एक्स, और उसके बाद क्या लगा हुआ है, डीएक्स, लग गया, इज इक्वल टू ई। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, लग गया लॉग साइन एक्स, लॉग और एंटी लॉग दोनों कैंसिल होगा तो रिजल्ट क्या देगा, केवल रिजल्ट क्या देगा, केवल साइन एक्स। तो आईएफ का वैल्यू क्या मिल गया, साइन एक्स। अब आ जाइए रिजल्ट पर, तो मेरा रिजल्ट होगा y डॉट इफ का वैल्यू क्या है बाबू, साइन एक्स, इज इक्वल इंटीग्रेशन क्यू का वैल्यू देखो वहां पे क्या है बाबू, देखो ना क्यू बराबर की इस तरफ जो रहता है 2 cos x, और फिर इफ क्या है, साइन एक्स, लास्ट में क्या लगेगा, dx, ऑब्वियसली dx। तो अब रिजल्ट मेरा बनेगा ये y sin x इज इक्वल 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, इंटीग्रेशन के साथ dx, और रिजल्ट देखो बाबू ये है y sin x इज इक्वल, साइन का हो जाएगा माइनस का cos 2x क्योंकि 2 है, और फिर कांस्टेंट के रूप में जो है वो वैल्यू बटे में आएगा, और प्लस का c। सर सॉल्व हो गया, 2 नंबर दीजिए सर हमको, यही मेरा आंसर है। नहीं समझ में आया, दोबारा से चला लो यार हमको, फिर नहीं समझ में आया फिर दौड़ा लो, जितना दौड़ाना है दौड़ा लीजिए, ठीक। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया बाबू, आगे बढ़े, अरे यार बेकार है का आगे बढ़ गए तो, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन अच्छा 2018 में आया था, पता है 2018 कौन सा साल है, ये वो साल था बाबू जब आपका बिहार बोर्ड दोबारा से रिवाइज किया था अपने सिलेबस में, सॉरी तीसरी बार किया था, और यहीं से हम लोगों का ऑब्जेक्टिव भी शुरू हुआ था, एग्जाम का एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए क्वेश्चन भी लाजवाब ही रहेगा इस ईयर का। हाँ सर देख बाबू, dy बटा dx है, बट यहाँ कोई dy बटा dx नहीं है, यहाँ भी कोई dy बटा dx नहीं है, dy बटा dx है, यहाँ पर कोई dy बटा dx नहीं है, यहाँ पर भी कोई dy बटा dx नहीं, इसका मतलब ये अवकल रैखिक समीकरण इसका रूप था, तो इसका मतलब ये भी अवकल रैखिक समीकरण ही है, लेकिन रूप नहीं है। रूप किसका होना चाहिए बाबू, रूप होना चाहिए था dy अपॉन dx प्लस py और इज इक्वल q का फॉर्म होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो हमको इसका रूप बनाना है, टाइम भी मेरे पास है, ठीक। तो ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले dy बटा dx को स्वतंत्र करना है बाबू, dy बटा dx को फ्री करना है, तो उसके लिए हम इसके सॉल्यूशन में अगर जाए, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं बाबू क्योंकि हमको नहीं मालूम है कितना बनेगा, इसलिए हम उतना बड़ा स्क्रीन पे उतना बड़ा नहीं मतलब लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ x cos x जैसे दिया हुआ है हम लोगों को कि x cos x है, dy बटा dx भी है, तो इधर लगा देंगे भाग किससे, x cos x प्लस, देख बाबू y ऑलरेडी है, x sin x प्लस cos x यहां भी है, तो यहां भी हम डिवाइड किससे लगा देंगे, x cos x से, और बाबू यहां पर 1 है तो यहां भी भाग लगा देंगे किससे, x cos x से। भाई भाग लगाएंगे तो वो क्रिया दोनों ओर न चलेगी, तभी ना मेरा मैथ बैलेंस में बना रहेगा। अगर अपने मन से कुछ करने का रहता तो दुनिया का हर मैथ सॉल्व हो जाता है ना, जो रिजल्ट लाना होता तुरंत आ जाता, बट यहाँ पर ऐसा है नहीं, नियम है होती हर चीज की, तो नियम यही है बाबू कि x cos x से इसमें भाग लगा, x cos x से इसमें भाग लगा, x cos x से यहां भी भाग लगा, ये वैल्यू एलिमिनेट कर गया, तो यहां रिजल्ट हमको क्या दिखेगा, dy अपॉन dx प्लस, इसमें पहले इससे भाग लगेगा तो x और x कट जाएगा, sin बाई cos tan मिलेगा, y तो भाई बाहर में है, sin बाई cos tan x प्लस, बाबू सेपरेट काम चल रहा है ना, फिर cos x में x cos x से भाग लगाओगे तो 1 बाई x दिखा, इज इक्वल यहां है 1 अपॉन x cos x। अब तुम अगर तुलना करो तो ये हो गया बाबू dy अपॉन dx प्लस ये वाला वैल्यू बन गया बाबू p,
ये वाला वैल्यू y है ही है, ये वाला y है, ये है, इज इक्वल टू ये है q। ये आपको लिखना नहीं है, ये लाइन आपको अब यहाँ लिख देंगे तो बोलोगे x आ गया कहाँ से सर। ये लाइन आपको लिखना नहीं है, ये हम आपको दिखलाने के लिए किए थे। तो अब हम कह सकते हैं कि यह किसका रूप है, अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का कैसा रूप है, अवकल समीकरण का रैखिक रूप है। और अगर ऐसा है, अवकल समीकरण का रैखिक रूप है बाबू, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, इंटेग्रल फैक्टर, यानी ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स होगा ना। ई इंटीग्रेशन p के बिहाफ में कौन बैठा हुआ है, देखो ध्यान से, सर ये तो tan x भी है और प्लस का 1/x भी है। इंटीग्रेशन p हो गया, साथ में dx लगा हुआ है, लगा दिया dx। फिर ये बनेगा e, और अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे पहले tan x का log sec x, सही है, प्लस 1/x का log x, प्लस c वगैरह जो भी होता है वो बात की बात है, उसमें हर जगह नहीं लगाएंगे, अभी हम सिर्फ अपने मैथ को देख रहे हैं। e log m प्लस log n log mn, mn का मतलब m इंटू n, x sec x, यही आएगा ना। और उसके बाद देखो गलत लिख दिया ना, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn x sec x। दिख रहा है क्या स्क्रीन पर, रुक जाओ थोड़ा सा, हमको स्क्रीन को थोड़ा सा बस 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 बस, आ गया आ गया आ गया आ गया, है ना। और अब देखो लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को काटेगा और रिजल्ट हमको केवल क्या दिखेगा, x sec x। किसका रिजल्ट है x sec x, सर ये IF का रिजल्ट है। ओके, मिल गया। अब हम आ जाएंगे अपने मैथ पर, वो क्या कहता है, y डॉट इफ इज इक्वल इंटीग्रेशन q इफ dx प्लस का c, जो भी आएगा। तो y डॉट इफ का मतलब y, और इफ इंटीग्रल फैक्टर क्या आया है, x sec x, यही है ना बाबू, और इज इक्वल इंटीग्रेशन q का वैल्यू क्या है भाई, देखो देखो देखो, यहाँ 1/1 x cos x, और इफ का वैल्यू क्या है बाबू, x sec x dx प्लस c, ये हो गया बाबू xy अपॉन cos x, sec का हो जाएगा ना 1/cos। इसके बाद यहां रिजल्ट आएगा, देखो अबू sec x है 1/cos x हो जाएगा, हम लिख देते हैं भाई इंटीग्रेशन 1/x cos x होगा इनटू x ऊपर में रह गया बाबू, sec x जो है वो नीचे आ जाएगा, सॉरी cos x बन के, और dx तो जैसे था ही, प्लस का c। यहां मिला हमको xy अपॉन cos x इज इक्वल इंटीग्रेशन के साथ 1/cos स्क्वायर x dx और प्लस का c, मिल रहा बाबू। फिर हमको मिला xy अपॉन cos x इज इक्वल इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस का c, है ना। और फिर देखो स्क्रीन फिर से कट रहा है, तो फिर से हमको थोड़ा सा इसको, अरे यार हम इसी में हम तबाह हैं, चलिए अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक। फिर ये हो गया xy, कट नहीं चाहिए भाई, cos x अपॉन सॉरी इज इक्वल टू tan x और प्लस का c। देखो ना, बहुत भारी हो गया क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आप मैथ को पकड़ नहीं पाएंगे। और आप मैथ को क्यों नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए। प्रैक्टिस क्यों नहीं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। मतलब आपको 24 घंटे में तकरीबन यही कोई 54-55 घंटा चाहिए था, और 24 घंटे में आपको 54-55 घंटा नहीं मिल पा रहा, तो आप कहाँ से पढ़ पाइएगा। गलती आपकी नहीं है, गलती समय की है। दिन में 24 घंटा बेकार दिया गया है, हम लोगों को मिलता है 72-73 घंटा, और आप लोग तो और न्यू ब्लड है भाई, तो आप लोगों को तो और ज़्यादा टाइम चाहिए, तो तकरीबन 150-200 घंटा चाहिए एक दिन में, तब आप बना पाएंगे। देखो हर चीज़ में आपको इतना मैथ में ये सब जो चीज़ फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं, आप ये सब चीज़ मैथ में नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि आप कहते हैं कि शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, इस टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में थ्योरी गड़बड़ हो रहा है, और थ्योरी जब गड़बड़ होगा तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चलने वाला है नहीं आपका। और एक ही एक्सक्यूज आपके पास रहता है, और एक्सक्यूज क्या है बाबू, समय बचा रहे थे। सवाल अभी भी वही है, वो जो समय बचा रहे थे, उस बचे हुए समय को यूटिलाइज कहां पे किए, है ना।
इसलिए आपको कभी समझ में नहीं आता है टॉपिक। अभी जाकर के अभी देख रहे हो, अभी प्रैक्टिस करोगे, फिर रख दोगे, फिर इसको देखोगे नहीं जब तक कि टीचर पूछे ना। ये अंदर से आता है, खुद से आता है ना कि हमको पढ़ना है, हमको करना है। अगर नहीं आ रहा है तो टीचर के चिल्लाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लो। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, इस क्वेश्चन में भी वही चीज है बाबू। ये x है, वो y के साथ मल्टीपल है, तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो स्वतंत्र करना है। अब स्वतंत्र करने के लिए आप क्या देखते हैं? सर हम क्या देखते हैं? देखो बाबू ध्यान से, बटे 1 देखते हैं। बाबू x वाले के पास ये चला जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा बाबू? dx। ध्यान दो खाली क्वेश्चन को बाबू, अप्रोचिंग पर ध्यान दो। dx एलसीएम बनेगा बाबू, तो ये हो जाएगा √a+x dy, और यहां पे क्या बन जाएगा? x इंटू डी एक्स बराबर 0। ये इधर चला गया, खत्म हो गया। अब मेरे पास मैथ है √a+x dy प्लस x dx बराबर 0। चलिए एक चीज तो हम अरेंज कर दिए। अब यहाँ dy के पास से भी √a+x हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये y का पद नहीं है। उसके लिए क्या करना है? दोनों ओर √a+x से भाग लगा दीजिए। इधर भाग लगा देंगे तो dy बचेगा, और यहाँ हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों ओर नहीं, सभी तरफ है। ये प्लस हो गया, इसमें भी भाग लगाएंगे तो ये x अपॉन √a+x, और साथ में क्या मिलेगा बाबू? dx। और इधर भी भाग लगाएंगे तो वैल्यू 0, दोनों ओर लगा दिया, दोनों ओर √a+x से भाग लगा दिया। इसके बाद बाबू अगर हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, देखो ध्यान से, तो ये तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया, बट ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन सेपरेटली ऐसा वाला मैथ हम लोग बना चुके हैं इंटीग्रेशन में कि इस अब a+x का रूप देना है इसको, तो क्या करो? a को जोड़ दिया और फिर a को घटा भी दिया। अब इसको एक पद कह दो, अब बटे में √a+x। आप में से कई लोग मेरे इस मैथ से सहमत हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि आप क्लास में बता चुके हैं और हम ही पढ़ाए हैं, हम ही तो पढ़ाए हैं। कांस्टेंट है बाबू, उसको 0 क्यों लिख रहे? इसको कोई कांस्टेंट देते हैं नाम, लाइक c देते हैं नाम, ठीक है ना। अब इसको हम दो पद में बांट सकते हैं, कैसे? y प्लस पढ़े होंगे तो कैसे का जवाब है, नहीं तो नहीं है जवाब। इंटीग्रेशन दो पद में बांट रहे हैं हम इसको, इंटीग्रेशन इसको अपॉन इसको, तो एक रूट बचेगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा √a+x dx, अब माइनस दूसरा वाला मिलेगा हमको अभी भी a अपॉन √a+x, और साथ में dx, लॉक लग गया इधर से, और इधर कौन बचा हुआ है? c। होगा ना बाबू? भाई एक √2 यहाँ है, दो वैल्यू √2 अगर हो तो दो को कटेगा तो एक बचेगा ना ऊपर में बाबू, वही बच गया। अभी आगे बनाओगे तो ये हो जाएगा y प्लस, है ना, ब्रैकेट ओपन, और यहां पर इंटीग्रेशन बनाना है। किसका इंटीग्रेशन? देखो इसका a+x पर पावर 1/2 dx, दिखा ये वाला। अब माइनस इसका a बाहर हो जाएगा बाबू, और इंटीग्रेशन आपको बनाना है किसका? a+x पर पावर माइनस का 1/2 dx, ब्रैकेट लॉक बराबर c या k, जो भी कांस्टेंट आप लेके चल रहे हो। इसके बाद रिजल्ट है बाबू y प्लस, ब्रैकेट ओपन, इंटीग्रेशन करो, a+x पर पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 हो गया, माइनस a तो बाहर है। अब इसका इंटीग्रेशन बनेगा बाबू a+x पर पावर माइनस का 1/2 + 1 अपॉन माइनस का 1/2 + 1 बराबर c। y प्लस ओपन, ये हो जाएगा 3/2 यानी 2/3, यहां हो जाएगा a+x पर पावर 3/2 माइनस, और यहां से भी माइनस रिजल्ट आएगा तो प्लस कर देते हैं बाबू, 2 में से 1 चला जाएगा, 1/2 तो 2/1, तो यानी 2a मिलेगा, और साथ में आपको मिलेगा a+x पर पावर 1/2 और इज इक्वल c। अब रिजल्ट के रूप में सबको लिख देते हैं एक जगह, y प्लस 2/3 a+x इंटू √a+x लिखा जा सकता है 3/2 को, 1/2 प्लस 1, और प्लस का 2a, और फिर से यहां पर बाबू आ जाएगा
ए प्लस एक्स, और प्लस में ब्रैकेट नहीं है, अच्छा ब्रैकेट तो हटा ही दिया है हम, तो अब तो मामला खत्म ही है, बराबर सी। अगर हमको और अरेंज करना है तो हम इसको लिख सकते हैं वाई प्लस 2 भी आ जाएगा कॉमन, और रूट में a प्लस एक्स भी आ जाएगा कॉमन, और अब मेरे पास जो बचेगा वैल्यू वो है 1/3 a प्लस एक्स, दिखा। अब प्लस 2 तो हम बाहर कर चुके हैं, तो a इंटू, अब वो भी बाहर कर चुके हैं ना, तो अब मेरे पास सिर्फ यही वैल्यू मिला है, अब बराबर सी है। ये मेरा रिजल्ट है इसका। देखिए ध्यान से बाबू, देखो भाई आंसर मिला है बाबू, एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये प्लस ये माइनस होगा, ये माइनस है बाबू, क्योंकि यहाँ पे घटेगा तो 1/2 प्लस में मिलेगा ना, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हुआ है, इसको ठीक कर लो। ये वाला वैल्यू कहाँ पर गया भाई, इसको मिटा ही दो, 1 मिनट। ये फिजूल है बाबू, यहाँ पे ये गलत डाल दिया गया है, हमसे यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, बस ये इतना काफी है, ये आपका आंसर है। ये भी बोल सकते हो, ये भी आंसर है, दोनों ही, आप दोनों में से कहीं पर भी रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। बाबू इस क्वेश्चन को देखो तो बना लो, नहीं नहीं हम बना ही देंगे, नहीं नहीं हम ही बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। फिर से रैखिक समीकरण है, फिर से देख रहे हैं dy बटा dx, ये ब्लैंक है, फिर से, तो ये फिर से रूप हो जाएगा किसका, dy अपॉन dx प्लस py बराबर q का रूप होगा। तो जहां पर py y के साथ जो भी गुना होगा वो p होगा, तो p बराबर हम देख पा रहे हैं जैसा कि 2 tan x है, q बराबर हम देख पा रहे हैं जैसा कि sin x है, और हम लोगों को कुछ नहीं करना है, i डॉट इफ निकालना है, i डॉट एफ निकालना है, e इंटीग्रेशन p dx फाइंड आउट करना है। तो e इंटीग्रेशन p के जगह पर कौन है बाबू, 2 tan x dx निकालना है। दिख गया ना, पकड़ में आ रहा होगा बात अब, इसलिए हम ज्यादा देर नहीं लगा रहे हैं, 2 बाहर हो जाएगा और tan x का हो जाएगा log sec x, होगा ना, और n log m इज इक्वल टू log m पर पावर n, तो इसका मतलब ये हो जाएगा e log sec स्क्वायर x, log एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिल गया, sec स्क्वायर x। किसका वैल्यू मिला है बाबू, i डॉट f का। तो अब रिजल्ट बनेगा y if इज इक्वल इंटीग्रेशन q if, और साथ में dx का, और साथ में c। तो y रहेगा, if का वैल्यू आ गया बाबू sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन q का वैल्यू क्या है बाबू sin x, और if का वैल्यू क्या है बाबू sec स्क्वायर x dx प्लस में c, है ना बाबू। अब इसको थोड़ा सा नॉर्मल करो, और क्या है, ये y sec स्क्वायर x, इतना ना इंटीग्रेशन तुम लोग बनाए हो कि अब ये सब इजी है। इंटीग्रेशन sin x मेरे पास है बाबू, और sec स्क्वायर x में से एक sec, दोनों sec को अलग अलग करो, तो एक sec 1/cos बन जाएगा, तो ये हो जाएगा sin cos, और ऑलरेडी एक sec यहां पर बैठा रहेगा, और dx प्लस का c। ये हो गया बाबू y sec स्क्वायर x इज इक्वल sin cos tan, तो ये हो जाएगा tan x इंटू sec x dx प्लस का c। ये हो गया बाबू y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसका क्या होता है sec x होगा और प्लस का c हो जाएगा बाबू, tan x इंटू sec x का sec x होता है, फिर y बराबर हो जाएगा sec x अपॉन sec स्क्वायर x, c अपॉन sec स्क्वायर x, दोनों में भाग लगेगा ना, तो y बराबर हो जाएगा, एक एक वैल्यू कट गया, 1/sec x, और यहां हो जाएगा c अपॉन sec स्क्वायर x। अब हम दोनों को ब्रेक करें तो y बराबर 1/sec x का मतलब हो जाता है cos x, और ये c इंटू ये बन गया cos स्क्वायर x। यही मेरा आंसर होगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन को हम जल्दी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये उतना डिफिकल्ट था नहीं, ये इजी वे में बन गया, खत्म हो गया ये भी। हाँ बाबू सही है, आंसर मिला लिया गया है, ये बिल्कुल सही है। देखो कितना इजी वे बना, 3 प्रैक्टिस किए हैं बस 3 क्वेश्चन, और कितना इजी वे में, अभी तुम सच सच बताना कि तुमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, तुमको एकदम ये क्लियरली समझ में आने लगेगा, अपने आप आएगा, क्योंकि देख चुके हो ना इसको, अभी 2 बार 3 बार हम इसको बना चुके हैं, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ हाँ सर ये तो बहुत इजी है, तो बन ही जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, ये भी 2022 का ही सवाल है बाबू। यहाँ तो दो जगह dy बटा dx लगा, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण युग्म में नहीं आएंगे, तो इसको नॉर्मल हम लोग पहले हल करते हैं, अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा हमको ऐसा,
तो हम इसको नॉर्मल वे में लेके चलते हैं, मतलब इस कोशिश में कि dy के जगह पर dy एक जगह कर देंगे और dx वाला सब एक जगह कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम यही अप्रोच रख रहे हैं, नॉर्मल अप्रोच। dy बटा dx के जगह पर dy बटा dx होगा, इसको इधर कर देते हैं, इस भाई साहब को इधर ले आते हैं, यानी y माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल 2dy बटा dx, ये इधर आ जाएगा बाबू, प्लस का x dy बटा dx। इसके बाद बाबू y कॉमन ले लें अगर हम लोग, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 माइनस 2y, दिखा, इज इक्वल टू, यहाँ पर बाबू अगर हम लोग dy बटा dx कॉमन ले लें तो हमको क्या मिलेगा 2 प्लस x। इतना तो सेपरेट कर पाए बाबू। तो ऐसा करते हैं बाबू कि ये पूरा y का पद है, इसको y के पास ले आते हैं, x वाले को x की जगह पर, मतलब ये dx इधर लाते हैं, अकेला dx आएगा, और ये वाला इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, x प्लस 2 हो गया बाबू। और इधर बैठा हुआ कौन है, dy, ये पूरा नीचे आ जाएगा बाबू। तो ये एक्चुअल में क्या दिख रहा है आपको, ये हमको दिख रहा था y माइनस 2y स्क्वायर, यही था ना, यही था ना ये। तो इसको ले आए हम इस तरफ। हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे ना कि dx अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल dy अपॉन, जो कि यहाँ पे था लिखा हुआ, हम बस शो करने के लिए किए, कि दिखलाने के लिए कि 1 माइनस 2y है या नहीं है, ये मिल गया। अब इस वैल्यू को अब इंटीग्रेशन ही लेना है और करना कुछ नहीं है, तो इसको इस तरह ले आते हैं, एक तरफ ले आते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ऐसा कि dx अपॉन x प्लस 2 माइनस dy अपॉन y इंटू 1 माइनस 2y। इधर क्या बचेगा बाबू, बराबर 0। ज्यादा आसान रहता है 0 एक तरफ करना, इसलिए बाबू इसको हम प्लस कर सकते हैं ना। हम इसको कैसे प्लस कर सकते हैं, dx अपॉन x प्लस 2। देखो हम क्या बोला कि बस नॉर्मल अप्रोच करना है, x के पास x को, y के पास y को, ये बन चुका है अपना log x प्लस 2 हो चुका है। इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए पापड़ बेलना है, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो प्लस बन जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा dy अपॉन, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिए थे आप, तो y इंटू 2y माइनस 1 दिखेगा बराबर 0। और बाबू एक चीज और है कि dx अपॉन x प्लस 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये दो पद में है, इसको एक रूप में लाना है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम ऐसे लिख दें कि 2y माइनस 1, और इसको 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं यहाँ पे, और 1 अपॉन y, और बाहर में dy बराबर 0। क्यों, एलसीएम 2y माइनस 1 इंटू y होगा, कट जाएगा, तो y को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2y होगा, माइनस 1 हो जाएगा। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया मेरे से, ये गड़बड़ हो गया बाबू मेरे से। हमको वैल्यू उतना ही चाहिए जितना था, वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर हम dy को बाहर कर दें फिलहाल, तो ये 1 अपॉन 2y माइनस 1 होगा, और माइनस कर दें 1 अपॉन y, ऐसा कुछ सेपरेट करके बन सकता है ये। तो यहाँ से हमको y मिलेगा, तो सपोज ये y हो गया माइनस 2y माइनस 1, तो y माइनस 2y, तो माइनस y प्लस 1, यहाँ 2 कर देंगे, तो यहाँ 2 करेंगे तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा बाबू 2y, अब माइनस का 2y प्लस का 1 हो जाएगा, और नीचे y इंटू 2y माइनस 1 मिलेगा, ये कैंसिल हो, 1 अपॉन y इंटू 2y, हाँ ये हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे 2 ही करना था, हम सही कर रहे थे पहले, हमको यहाँ पे 2 करना। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन में बहुत लंबा चौड़ा झमेला था, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि इस वैल्यू को y इंटू 2y माइनस 1 के लिए हम इसको क्या किया, एलसीएम के रूप में दिया। यहाँ पे 2 सर आप क्यों दिए, ताकि जब आप एलसीएम लेकर के इसको हल करोगे ना, एलसीएम लेके हल करोगे तो रिजल्ट आपको ऊपर में एक ही चाहिए, सॉरी, रिजल्ट के रूप में आपको ऊपर में एक ही चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई वैल्यू नहीं चाहिए बाबू। तो 2y लग जाएगा ना, 2y से 2y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब रिजल्ट तुम बनाओगे, अब जब तुम इंटीग्रेशन इसको हल करोगे, देखो अब इजिली हल हो जाएगा बाबू। अब ये अगर यहाँ पे माइनस प्लस बीच में नहीं आता तो ये गुना में था ना दोनों का दोनों, अभी बीच में प्लस आ गया। अब अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हो गया बाबू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 2, दिख रहा है, प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन 2dy अपॉन 2y माइनस 1, दिख रहा होगा, माइनस का इंटीग्रेशन ये बना dy अपॉन y, अब बराबर क्या है बाबू 0। अब यहां पर रिजल्ट आ जाएगा log का x प्लस 2 आया, ये वाला 2 बाहर हो जाएगा, ये हमको मिलेगा log का 2y माइनस 1, और साथ में बाई 2, तो 2 और 2 कट जाएगा बाबू, 2 देखो log का 2y माइनस 2 रहेगा ना बाबू, तो ये 2 और 2 वैल्यू दोनों कट जाएगा log के लिए, तो इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ पर से, ये 2 रहेगा ही नहीं यहाँ पे बचा हुआ।
और यहाँ पर माइनस का कौन बच गया बाबू, लॉग वाई, अब बराबर यहाँ कोई भी कांस्टेंट लाइक के, तो लॉग के फॉर्म में ले आए हैं तो हम भी इसको लॉग के ही फॉर्म में लिखेंगे, लॉग के। लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन, एम और साथ में एन, 2y माइनस 1, और साथ में माइनस का कौन लगा हुआ है ऑलरेडी, लॉग वाई, इधर कौन लगा हुआ बाबू, लॉग के। लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बटा एन, तो लॉग हो गया एम, एम कौन है, एक्स प्लस 2y माइनस एन, और लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बटा एन, एन कौन है, वाई, इज इक्वल टू क्या लग गया, लॉग के। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, ये मेरा बराबर के रिजल्ट हो गया बाबू। देखो ध्यान से हम आंसर मिला लेते हैं पहले, x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू के, यही मेरा आंसर है बाबू। देखो ध्यान से, 2 कांस्टेंट के रूप में बाहर है तो बाहर हो गया, लॉग बना रहे थे तो यहां पर इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट पद गुना होता है मेरे चर मान में वो डिवाइड में जाता है, इसलिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, जो हम यहां पर हटाए हैं। हम बार बार बोले, दो बार बोलते हैं बाबू, इसलिए लफ्ज को सुनो, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा। दोनों लॉग, ये लॉग अगर हटाइएगा ऐसे ऐसे मत काट दीजिएगा, लॉग जब इधर आएगा तो एंटी लॉग बना लेता है ना, और उसके बाद दोनों वैल्यू कैंसिल होगा और तब क्या, देखो बाबू एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोगों के पास है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक खास तरीका है, खास पैटर्न है बाबू, थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन अच्छा है। और पता नहीं इसको 2 नंबर में क्यों पूछा है, जबकि इसके प्रोसेस को लॉन्ग क्वेश्चन में अब देता है क्वेश्चन, इसको शॉर्ट में पता नहीं क्यों पूछा है। तुम भी देखो क्वेश्चन को कैसे बनाया जा रहा है। सबसे पहला काम क्या करो कि y को ही हम रिप्लेस करें, कि y बराबर हम लोग मान ले एक वैल्यू लाइक vx, या कोई भी ऐसा वैल्यू मान सकते हैं। y बराबर vx लेने के बाद हम लोग इसको dy अपॉन dx इज इक्वल, v हटाकर dx अपॉन dx लगेगा, है ना, और प्लस u हटाकर dv अपॉन dx लगेगा। यहां से dy अपॉन dx का वैल्यू हम लोगों को v प्लस एक्स dv बटा dx मिल जाएगा। इस मान को अपने क्वेश्चन में रख देंगे जाकर के, तो dy बटा dx का वैल्यू हमको मिलेगा v प्लस एक्स dv बटा dx इज इक्वल x माइनस y के जगह पर vx अपॉन x प्लस y के जगह पर vx। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट में v प्लस एक्स dv बटा dx, जब यहां से x कॉमन ले लेंगे, जब यहां से हम x कॉमन लेंगे 1 माइनस वी, और यहां से जब x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वी हो जाएगा। सही है बात यहां तक बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं लगा, फिलहाल तो नहीं लगा, ठीक। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को आगे अगर फॉरवर्ड करेंगे तो क्या है ये देखना है। इस v को हम इधर भेज देते हैं बाबू, हम ऐसे लिखेंगे कि v माइनस 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी इज इक्वल माइनस का x dv अपॉन, ये उल्टा क्यों कर रहे हैं भाई हम, इसको हम सीधा भी रख सकते हैं। सीधा का मतलब ये कि x dv बटा dx इधर रहने दीजिए सर, और आप मैथ को ले जाइए 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी माइनस का v। बाबू v को इधर लेकर चले गए, इसके बाद x dv बटा dx मेरे पास है ये वाला, इज इक्वल, यहां पर वैल्यू है 1 माइनस वी माइनस v को इससे गुना करेंगे तो v प्लस वी स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस वी, या फिर हमको मिलेगा बाबू dv अपॉन dx x के साथ इज इक्वल 1 माइनस वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन
1 प्लस वी, या फिर हमको और दिखेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। दिख रहा है ना? दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। इसको ऐसे करें कि x dv अपॉन dx को रहने देते हैं, और रिकॉर्डिंग हो रहा है ना भाई, चलते रहना, रुकना नहीं है एकदम। तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस का 2v और माइनस का 1, और नीचे ऑलरेडी 1 प्लस वी रहेगा। अब हम v के पास v को भेजें अगर, तो ये रिजल्ट है बाबू, देखो ध्यान से, dv के साथ 1 प्लस वी आ जाएगा, और अपॉन में वी स्क्वायर प्लस का 2v माइनस 1 आ जाएगा। अब माइनस इधर पहले से रखा हुआ है बाबू, dx के पास आ गया, अपॉन में x लग गया। देखो ना, ये दोनों इधर आ गए, माइनस इधर लगा हुआ था, माइनस को वहीं छोड़ के ये वैल्यू सिर्फ इधर आ गए। अब हम अगर इसको थोड़ा सा शो करें, अच्छे से दिखाए, तो ये बाबू v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस का 2v माइनस 1 है ना dv, और ये वाला रिजल्ट माइनस में, इसको इधर ले आते हैं बाबू, माइनस में तो इसको भी थोड़ा सा प्लस का dx अपॉन x लिख सकते हैं, और इधर कोई वैल्यू नहीं है तो 0 dx अपॉन x लिख सकते हैं ना, dx अपॉन x इधर 0 हो गया। अभी क्या है कि उसको 2 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे हम बताएंगे बाबू, क्यों करेंगे हम बताएंगे, पहले देखो, पहले 2v प्लस 2 2 से गुना कर दिया है, और नीचे 2 से भाग भी लगा दिया। 2 से भाग क्यों लगाया वो तो क्लियर है, क्योंकि सर गुना किए तो 2 से भाग लगा के मैथ को आप बैलेंस किए हैं ना, लेकिन क्यों गुना ही क्यों किए ये पहले बताएं। तो बाबू इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे हम लोग। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर, ध्यान दो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू ये हो, यानी अगर हम वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 बराबर t माने, तो इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू ये मिल रहा है ना, 2v बटा प्लस 2 हो रहा है ना, इसीलिए इसका आंसर log t हो जाएगा। तो 1/2 रहने दीजिए, और इसका आंसर क्या बन जाएगा, log t। मेरे बात से सहमत वो लोग होंगे, मेरे t के जगह पे हम डायरेक्ट लिख दिए वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, क्योंकि मैथ ऑलरेडी बड़ा हो रहा है बाबू, इसीलिए ऐसा काम किया गया, और इंटीग्रेशन लागू हो चुका है सर, आपने इंटीग्रेशन ही हल किया है सर, है ना, ये इंटीग्रेशन ही अभी आप बनाए हैं सब्स्टिट्यूट करके, बस सब्स्टिट्यूशन आप लिखे नहीं है। तो डायरेक्ट भी तो बनाया जा सकता है ना सब्स्टिट्यूशन, log t प्लस c, तो log t हो गया, और प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा log x, इसका वैल्यू हो जाएगा log k। अभी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि v मेरा सॉल्यूशन नहीं है। 1/2 log, इस v के बिहाफ में आप रखोगे v बराबर y अपॉन x, तो y का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर प्लस 2v2, और v के बिहाफ में फिर से आप रखिएगा y अपॉन x, अब माइनस का 1 प्लस log x होगा इज इक्वल log k। फिर आप इसको लिखिएगा सर 1/2 log ब्रैकेट ओपन y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस log x बराबर log k। अब बाबू log m पे n log m इज इक्वल टू log m पे पावर n, तो जब n लगेगा तो ये रिजल्ट आपको देगा ना log रूट में y का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x स्क्वायर अपॉन x, क्योंकि 1/2 पावर इस पर भी लगेगा इस पर भी लगेगा, तो 2 कट जाएगा तो x मिलेगा, और इस पर लगेगा तो रूट होगा, और प्लस का बाबू log x भी होगा इज इक्वल log k। अब log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, और इधर log है तो log mn करोगे तो x भी खत्म हो जा रहा है, और रूट y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x स्क्वायर, इधर log जो है वो खत्म ही हो गया, बराबर k मिल गया, यही मेरा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम आज जितना भी हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है बाबू, हम आपके सामने लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।